जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे तरीकों से एक बार फिर आप सभी का ज़ोरदार तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज ये वोकेब सेशन में, और ये वोकेब सेशन आज कुछ गैप के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसे एंजॉय करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। साथ ही साथ वीडियो में आप रेगुलर बने रहेंगे, ठीक है। तो आ जाइए फर्स्ट वर्ड पे। फर्स्ट वर्ड कौन सा है जो आपकी झोली में जाने वाला है साथियों? पहला वर्ड है आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे, डिक्राई। कौन सा साथियों? हम डिक्राई, है ना। स्पेलिंग बोलेंगे मेरे साथ आप, DECRY, डिक्राई, DECRY, डिक्राई। डिक्राई क्या है यहाँ पे? ये एक वर्ब है साथियों। क्या है? एक वर्ब है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोष देना, है ना। किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं ना एक तरह से, वो। बात करें इसके सिनोनिम की, सिनोनिम हमारे सामने है साथियों, डिनाउंस, कंडेम, क्रिटिसाइज। डिनाउंस, कंडेम और क्रिटिसाइज। DENOUNCE, डिनाउंस, कंडेम, CONDEM, कंडेम, और क्रिटिसाइज, CRITICIZE, क्रिटिसाइज। आ जाइए सेकेंड वर्ड पे। सेकेंड वर्ड कौन सा साथियों जो आपकी झोली में जाने वाला है? सेकेंड वर्ड है साथियों, इंटरमिनेबल। कौन सा है? इंटरमिनेबल, INTERMINABLE, इंटरमिनेबल, INTERMINABLE, इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल बोले तो होता है अनंत। क्या होता है साथियों? अनंत। और ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है साथियों। क्या है? एडजेक्टिव है साथियों। आप मेरे साथ के साथ इसको रिपीट कीजिएगा, है ना। ज़्यादा कोई वर्ड होने वाले नहीं, अपने 5 से 7 वर्ड होने वाले हैं, और ये आपको साथ के साथ याद कर लेने हैं। अगर नहीं होते इनको बार बार रिपीट कीजिएगा, ठीक है। कुछ वर्ड तो वैसे भी आपको याद ही होंगे। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में साथियों हमारे सामने एंडलेस, ENDLESS, एंडलेस, है ना, जिसका कोई अंत नहीं हो। एटर्नल, ETERNAL, एटर्नल, ठीक है। इसके बाद में एवरलास्टिंग, EVERLASTING, एवरलास्टिंग। परपेचुअल, PERPETUAL, परपेचुअल। इंसेसेंट, INCESSENT, इंसेसेंट। तो इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल बोला अनंत। इसके 5 हमारे सामने सिनोनिम निकल के आए। कौन कौन से साथियों? एंडलेस, एटर्नल, एवरलास्टिंग, परपेचुअल और इंसेसेंट, ठीक है। अब आ जाइए आप तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड कौन सा है साथियों जो आपकी स्क्रीन पे है? तीसरा वर्ड है इंटरडिक्ट। कौन सा साथियों? इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट की खासियत ये है कि नाउन भी है और वर्ब भी है, नाउन भी और वर्ब भी है ना। तो स्पेलिंग पढ़ेंगे अपन, INTERDICT, इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट का मतलब होता है पाबंदी या फिर रोक लगाना, क्योंकि नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक है। बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम हमारे सामने है प्रोहिबिट, है ना। प्रोहिबिट होता है एक तरह से निषेध, रोक, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। PROHIBIT, प्रोहिबिट। क्या साथियों? प्रोहिबिट, PROHIBIT, प्रोहिबिट। फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड। बैन, BAN, बैन, है ना। एक बार जल्दी से रिपीट कीजिएगा। तीसरा वर्ड है हमारे सामने इंटरडिक्ट, INTERDICT, इंटरडिक्ट। ये नाउन और दोनों है, ठीक है। सिनोनिम रिपीट कीजिएगा साथियों, प्रोहिबिट, फॉरबिड और बैन, PROHIBIT, प्रोहिबिट, FORBID, फॉरबिड और बैन, BAN, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए आप फोर्थ वर्ड पे। फोर्थ वर्ड कौन सा है जो आपकी स्क्रीन पे साथियों आपके झोले में जाने वाला है? फोर्थ वर्ड है साथियों गॉड। कौन सा साथियों? गॉड, GOAD, गॉड। गॉड क्या है? एक गॉड है साथियों, एक वर्ब है। क्या है साथियों? एक वर्ब है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रेरित, प्रेरित करना। इसका अर्थ क्या होता है साथियों? प्रेरित करना, ठीक है। आप साथ के साथ इनको नोट डाउन करते रहिएगा। प्रेरित करना या फिर उकसाना, इसका अर्थ होता है साथियों, ठीक है। एक बार स्पेलिंग रिपीट कीजिएगा ना, GOAD, गॉड। क्या साथियों? GOAD, गॉड। गॉड एक वर्ब है, ठीक बात है। इसका अर्थ होता है प्रेरित करना या फिर उकसाना, प्रेरित करना या फिर उकसाना। अब आ जाइए आप सिनोनिम पे। सिनोनिम कौन कौन से साथियों जो आपकी झोली में जाने वाले हैं और आपके स्क्रीन पे है साथियों? सिनोनिम है प्रोवोक। कौन सा साथियों? प्रोवोक, PROVOKE, प्रोवोक।
क्या साथियों, प्रोवोक, इंसाइट, INCITE, इंसाइट। इसके बाद में है स्टिमुलेट, STIMULATE, स्टिमुलेट, है ना, स्टिमुलेट। नेक्स्ट सिनोनिम है इंड्यूस, INDUCE, इंड्यूस, है ना। एक बार सिनोनिम रिपीट कीजिएगा, प्रोवोक, इंसाइट, स्टिमुलेट और इंड्यूस, इंड्यूस, INDUCE, इंड्यूस। अब आ जाइए साथियों, आप फिफ्थ बोर्ड पे आप साथ के साथ इनको नोट डाउन करते रहिएगा ना। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे साथ रिपीट भी कीजिए। रिपीट करने का बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है आपको कि ये वर्ड आपको साथ के साथ याद हो जाएंगे ना। और अपने को तो याद ही करना है, चाहे अपन कैसे भी करें। ठीक है, फिफ्थ वर्ड पे आ जाइए। फिफ्थ वर्ड कौन सा साथियों, जो आपके झोले में जाने वाला फिफ्थ वर्ड है डिस्ट्रैट। कौन सा साथियों, डिस्ट्रैट, DISTRAIT, DISTRAIT, डिस्ट्रैट। डिस्ट्रैट एक एडजेक्टिव है। क्या है साथियों, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है बेपरवाह, असावधान। क्या होता है, बेपरवाह, असावधान। डिस्ट्रैट, DISTRAIT, बोलिएगा, डिस्ट्रैट, DISTRAIT, डिस्ट्रैट। डिस्ट्रैट एक एडजेक्टिव है ना, इसका अर्थ है बेपरवाह और असावधान। ठीक है, बात करें सिनोनिम की। सिनोनिम हमारे सामने साथियों, इन अटेंटिव, इन अटेंटिव, इन अटेंटिव, INATTENTIVE, इन अटेंटिव। क्या साथियों, इन अटेंटिव। इनकोशियस, इनकोशियस, INCAUTIOUS, इनकोशियस, इनकोशियस, है ना। इन अटेंटिव, इनकोशियस, पर फंक्शनरी, पर फंक्शनरी, है ना, पर फंक्शनरी। डिस्ट्रैट, डिस्ट्रैट, डिस्ट्रैट। डिस्ट्रैट के 3 सिनोनिम है। कौन कौन से साथियों, इनअटेंटिव, इनकोशियस और पर फंक्शनरी, है ना, पर फंक्शनरी। ठीक है, आ जाइए सिक्स्थ वर्ड पे। सिक्स्थ वर्ड कौन सा साथियों, जो आपकी झोली में जाने वाला है साथियों, जाइब। कौन सा साथियों, जाइब, JIBE, JIBE, जाइब। जाइब क्या है, एक वर्ब है ना। ये वोकेबलरी है, मीनिंग से जाती है ना, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाएंगे इजी वे में। बस अपने को क्या करना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको ये 6-7 जितने भी मैं वर्ड दे रहा हूँ ना रेगुलर, बस इनको पढ़ना है, इनको पढ़ते रहना है। जाइब का अर्थ होता है हंसी उड़ाना या फिर ताना मारना। जाइब, JIBE, जाइब। कैसा दियो, जाइब, JIBE, जाइब। जाइब बोले तो हंसी उड़ाना, ताना मारना, जिसको अपन बोलते हैं टोंट। क्या बोलते हैं, टोंट बोलते हैं साथियों ना, टोंट। लेकिन टोंट की स्पेलिंग भी नहीं याद होती कभी कभार हमें, है ना। तो वो स्पेलिंग इसकी सही क्या है, वो ये है TAUNT, TAUNT, टोंट, है ना। JIB, जाइब। मोकरी, MOCKERY, मोकरी। टोंट, जाइब और मोकरी, टोंट, जाइब और मोकरी। ठीक है साथियों, आ जाइए सेवंथ वर्ड पे। सेवंथ वर्ड कौन सा है साथियों, जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सेवंथ वर्ड है साथियों ऑर्डिल, ORDEAL, ORDEAL, बोलिएगा, ORDEAL, ORDEAL। ये मत सोचिएगा छोटे बच्चों की तरह अपन कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को याद होना चाहिए, कैसे भी याद हो, है ना। अपन सो के पढ़े, बैठ के पढ़े, कैसे भी पढ़े, बस जो पढ़ रहे हैं ना वो अपने माइंड में बैठना चाहिए। वो चीज़ ज़्यादा, मतलब वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, ऑर्डिल, ऑर्डिल क्या है, एक नाउन है साथियों। क्या एक नाउन है ना, जिसका अर्थ होता है अग्नि परीक्षा, कठिन परीक्षा ना, बहुत ही कठिन कार्य अपन जब संपन्न कर लेते हैं ना, वो होता है ऑर्डिल। क्या होता है साथियों, ऑर्डिल। स्पेलिंग रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, ORDEAL, ORDEAL, ऑर्डिल, ORDEAL, ऑर्डिल। ऑर्डिल एक नाउन है, ठीक है, अर्थ होता है अग्नि परीक्षा, कठिन परीक्षा, है ना। बात करें सिनोनिम की, सिनोनिम हमारे साथ में टॉर्चर, डिस्ट्रेस, प्रोबेशन, है ना। टॉर्चर, TORTURE, टॉर्चर। डिस्ट्रेस, DISTRESS, डिस्ट्रेस। और प्रोबेशन, PROBATIO। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।